इंसान भी रात के 2 बजे भी पहुंच सके और उसकी मदद भी हो जाए, जो आपके परिवार के सदस्य जैसा हो, जिसे कभी भी मिल सके और अपनी किसी भी समस्या को उसे बोल सके, जो हर जन से और जमीन से जुड़ा हो। विक्रम सिंह बस ऐसे ही हैं, सिर्फ नेता नहीं, एक जननेता, एक ऐसे जननेता जो एक ऐसे परिवार से आता है जिसकी पिछली 4 पीढ़ियां जनसेवक के रूप में जनता की सेवा निरंतर रूप से करती आ रही है। एक ऐसा जननेता जो जनता के हर दुख दर्द में सदा उनके साथ खड़ा रहता है, जो जन जन से व्यक्तिगत रूप से परिचित है, जो जनसेवा के लिए सदैव तत्पर और प्रयासरत रहता है, जिसे लोग प्यार से विक्की भैया बुलाते हैं। विक्रम सिंह जी के परदादा कप्तान अवधेश प्रताप सिंह स्वतंत्रता सेनानी और विंध्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, और दादाजी गोविंद नारायण जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार के राज्यपाल रहे हैं। पिता हर्ष नारायण सिंह जी मध्य प्रदेश शासन में 4 बार विधायक और मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। हम लोगों की फैमिली जो है वो, अगर मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में की कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनका 4 पुश्तों का राजनीतिक इतिहास रहा हो। विक्रम सिंह जी का जन्म रामपुर बाघेलान की पुण्य भूमि पर ही हुआ है और यहीं उनका लालन पालन भी हुआ है। बचपन से ही दादाजी को और फिर पिताजी को जनसेवा के कार्य करते देखा और कुछ छोटे छोटे कामों में हाथ भी बटाया। तो बचपन से ही आदमी जो चीज देखता है वो उसके ब्लड में आ जाती है। जब मैं पैदा हुआ उसी टाइम मेरे पिताजी पहली बार विधायक बने। उन्हीं को मैं देखता देखता, लोगों की भीड़ देखता, उनको काम करने का स्टाइल देखता, मैं उसी को देखता हुआ बड़ा हुआ। और क्योंकि हम लोगों की 3 पुश्तें पहले से ही पॉलिटिक्स में थी, मतलब जनसेवा में। मैं पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कहूंगा कि हम लोगों का भाव हमेशा जनसेवा का रहा। मेरे पिताजी पूरे टाइम व्यस्त रहते थे, माताजी को भी उनका हाथ इसलिए बटाना पड़ता था क्योंकि इतने लोग आते थे, तो मेरे पे बहुत ज्यादा मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो मैं 9 साल का था, तो 9 साल की उम्र में मुझे सिंधिया स्कूल उन्होंने भेज दिया था, बोर्डिंग स्कूल। 9 वर्ष की आयु में सिंधिया बोर्डिंग स्कूल में स्कूलिंग हुई और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से आगे पढ़ाई को जारी रखा। इस दौरान वह अपने पिता के साथ ही रहे और जनसेवा के गुर भी सीखे। हर आदमी के आदर्श उसके पिताजी रहते हैं, तो मेरे आदर्श मेरे पिताजी रहे। मैं देखता था कोई गरीब आ रहा है, उनकी मदद करते थे, तो वो भाव मेरे अंदर डेवलप होता रहा। और जब भी मैं छुट्टी में आता था तो मैं थोड़ा बहुत उनके पीछे कुछ, जैसे वो कहते चिट्ठी लिखवा दो, उस टाइम तो कंप्यूटर, उस टाइम तो टाइपराइटर्स होते थे, तो उनका स्टेनो रहता था, तो मैं वहां बैठ के चिट्ठी लिखवाता था। तो वो चीज अंदर से डेवलप होती गई। अपनी पढ़ाई खत्म होने के उपरांत वह अपना मन बना चुके थे कि अब वह भी अपने पिता की तरह राजनीति में आकर जनसेवा के कार्य में लगेंगे। 2014 में मैंने पिताजी से इच्छा जाहिर की कि